नमस्कार, हम लेकर आ गए हैं अपना खास प्रोग्राम कामनाओं की पूर्ति। इसमें हम छोटे छोटे उपायों को कर सकते हैं, मतलब अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं और उन्हें उपायों के द्वारा हल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, प्रॉपर्टी कैसे बेचें और भी बहुत सारे सवाल जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे मन में आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर पूजा वाशने। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि प्रॉपर्टी अगर हम खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीदें? प्रॉपर्टी खरीदने के लिए व्यक्ति के पास इच्छा होनी चाहिए, उसकी पॉकेट अलाउड करनी चाहिए। अब कई बार देखा गया है कि पॉकेट अलाउड कर रही है, उसने जगह पसंद भी कर ली है या घर पसंद भी कर लिया है, लेकिन रुकावट आ रही है, प्रॉपर्टी बन नहीं पा रही है। तो प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी अगर हम नई खरीदना चाहते हैं, कुछ हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो विषय चल रहा है आजकल, हम बिना पैसों के उपाय पे चर्चा चल रही है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो बिना पैसों की चल रही है कि हम छोटे छोटे उपाय करके कैसे कर सकते हैं। हमने पिछले अपने एपिसोडों में किया, नवग्रह के उपाय किए, मांगलिक दोष के उपाय किए, विवाह में अड़चन है उसके उपाय किए। वो सारे हमारे बिल्कुल ऐसे उपाय थे जिसमें हमारा पैसा खर्च नहीं हो रहा। उसके बाद हमने स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसे उपाय किए जिसमें हमारा पैसा खर्च नहीं हुआ। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिसमें हमारा पैसा खर्च नहीं हो रहा। हम छोटे छोटे उपायों को आपके सामने बताऊंगे। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे आसान उपाय है कि आप लाल गाय को गुड़ खिलाएं। 41 दिन लाल गाय को गुड़ खिलाने से आपकी प्रॉपर्टी में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टी लेना तो दूसरा उपाय हम कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन गरीब लोगों को भोजन खिलाएं। इससे हमारे प्रॉपर्टी में आने वाली समस्याएं दूर होंगी। क्योंकि जब हम, वैसे तो हम, पैसा होना चाहिए, व्यक्ति कभी भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन छोटे छोटे उपायों की जब हम बात कर रहे हैं तो वो उपाय आपके लिए मैंने बताया कि गाय को गुड़ खिलाएं और शुक्रवार के दिन गरीब लोगों को भोजन खिलाएं। इससे आपकी प्रॉपर्टी में आने वाली बाधाएं, रुकावट दूर होंगी। प्रॉपर्टी खरीदना तो हमने जान लिया कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं। अब प्रॉपर्टी अगर हमें बेचनी है तो उसके लिए क्या उपाय करें? प्रॉपर्टी बेचने के लिए, बिल्कुल, चलिए प्रॉपर्टी बेचने का भी उपाय हम देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है, बेचता व्यक्ति तभी है जब उसको किसी चीज की जरूरत होती है, धन की आवश्यकता होती है, तभी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत पड़ती है। या स्थान परिवर्तन की वजह से भी व्यक्तियों को अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ता है। हालांकि कोई प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहता है, लेकिन कई बार मजबूरी प्रॉपर्टी को भी बिकवा देती है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए हम मंगल का ही उपाय करते हैं। मैंने जैसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी मंगल का उपाय बताया कि गाय को गुड़ खिलाना है, और उसी तरीके से प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी हमें मंगल का ही उपाय करना होगा। क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है, मंगल भूमि का कारक है, इसलिए प्रॉपर्टी से जितने भी रिलेटेड प्रश्न होंगे उसमें हमें कहीं ना कहीं मंगल को साथ में लेकर चलना होगा। तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए अगर हम उपायों की बात करते हैं तो मंगलवार के दिन आपको ये उपाय 9 मंगलवार करना है। मंगलवार के दिन 250 ग्राम बताशे लें, 9 छुआरे लें, उसको एक लाल रंग के कपड़े में बांधें। और जो प्रॉपर्टी आपको बेचनी है, जिस प्रॉपर्टी को आप बेचना चाह रहे हैं, उस प्रॉपर्टी पर वो लाल पोटली जो हमारी बनेगी 250 ग्राम बताशे और 9 छुआरे वाली, उसको उस भूमि पर लगाएं और प्रार्थना करें कि ये प्रॉपर्टी मुझे किसी कारणवश सेल करनी पड़ रही है या मुझे नई लेनी है या कोई भी आपकी जरूरत है, वो अपनी प्रार्थना करें, भूमि देवता से प्रार्थना करें कि इस प्रॉपर्टी को मैं बेचना चाह रहा हूँ। और उसके बाद उस लाल पोटली को आपको जल प्रवाह करनी है। ये काम आपको 9 मंगलवार लगातार करना है। इससे आपकी प्रॉपर्टी बिकने में आसानी मिलेगी। साथ ही हम चींटियों को चारा डाल सकते हैं। भुना आटा, जो हम आटा भूनते हैं, पंजीरी बनाते हैं, वो डाल सकते हैं। तो इससे भी हमारी प्रॉपर्टी बिकने में बहुत जल्दी योग बनते हैं। एक बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर्टी के लिए। पीपल की जड़ में अगर हम शहद की शीशी रखते हैं, शहद की शीशी हमने ली, उसमें ऊपर से छेद किया और पीपल की जड़ में अगर रखते हैं मंगलवार के दिन, तो हमारी प्रॉपर्टी बिकने के योग बहुत जल्दी बन जाते हैं। प्रॉपर्टी का मामला आता है खरीदने या बेचने का, तो कोर्ट केसेस भी बहुत देखने को मिलते हैं। तो कोर्ट केसेस के लिए क्या उपाय हो सकते हैं?
कोर्ट केस के लिए देखिए, कोर्ट केस कई तरीके के बनते हैं। कोर्ट केस कभी मैरिज के लिए बन जाता है, कभी चिल्ड्रन के लिए बन जाता है, कभी प्रॉपर्टी के लिए बन जाता है। तो हर तरीके में कोर्ट का जब संबंध आ जाता है, कोर्ट से ना लोग घबराते बहुत हैं। कोर्ट का नाम सुना और लोगों के मन में एक भय आ गया, पता नहीं कितनी लंबी हमारी डेट चलेंगी, डेट पर डेट चलती रहती हैं। तो कोर्ट से निपटारे के लिए तो हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि मुझे कोर्ट कचहरी के मुकदमों से जल्दी से आसान छुटकारा मिले। तो कोर्ट कचहरी के लिए अगर हम बात करते हैं तो जब भी हमारे ऊपर कोर्ट का केस आ जाता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या किसी भी काम से रिलेटेड हो, तो उसके लिए हमें हनुमान जी की ही आराधना करनी चाहिए। उसके लिए हमें लाल बत्ती वाली रुई की बत्ती जो ऊपर से लाल हो वो लेनी है। 11 बत्तियां लेनी है। 11 बत्ती देसी घी के दीपक में हमें जलानी है। आप दीपक अलग भी ले सकते हैं, आप दीपक एक भी ले सकते हैं। तो रुई की 11 बत्ती लेनी है, देसी घी का दीपक जलाना है और 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मुझे जो कोर्ट केस में फंस चुका हूं उस मझधार से निकालो मुझे। दूसरा उपाय हम ये कर सकते हैं कोर्ट से बचने के लिए, हनुमान मंदिर में, किसी भी आप हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं, बत्ती जोड़ें और वहां पर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारी कोर्ट संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो सब दूर होती हैं। जब हमारा कोर्ट केस का निपटारा हो जाता है उसके बाद हमें हनुमान जी को धन्यवाद करने के लिए जरूर जाना चाहिए। हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ानी चाहिए, गुलाब के फूलों की, लड्डू का भोग लगाएं और अगर हो सके तो चूल्हा भी। प्रॉपर्टी की बात आती है तो बेशक प्रॉपर्टी काफी महंगी होती है और उनको खरीदने में काफी कर्ज भी हो जाता है लोगों के ऊपर, तो उनसे बचने के क्या उपाय है? मतलब कर्ज को कैसे करें, क्या करें? कर्ज से मुक्ति के लिए देखिए, कर्ज से मुक्ति करने के लिए हमें ना कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, हमें थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, एफर्ट्स हमें ज्यादा लगाने पड़ते हैं कर्जे से छुटकारा पाने के लिए। और रही बात उपायों की, क्योंकि हमारा चर्चा उपायों को लेकर है, हम कामनाओं की पूर्ति लोगों की करवा रहे हैं उपायों के द्वारा, तो हम कर्जे के लिए उपाय आपको बताना चाहूंगी। गजेंद्र मोक्ष का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से आप एक संकल्प लें, वीरवार के दिन इस पाठ को शुरू करें, भोर मुहूर्त में शुरू करें इस पाठ को और 41 दिन का संकल्प लेकर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। इस पाठ को करने से आपको कर्जे से बहुत जल्दी मुक्ति मिलती है। किस प्रकार की हमें प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए अगर हम खरीदना चाहें तो? देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए व्यक्ति का पहले तो मन है, साथ में हम कुंडली में ये देखते हैं कि कुंडली का चतुर्थ भाव कहाँ बैठा है, उस हिसाब से भी हम डायरेक्शन को ले सकते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव, क्योंकि हमारा सुख है, घर का सुख है, उसके हिसाब से हम घर की डायरेक्शन देख सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद काफी सारी समस्याएं आने लगती हैं, तो लोग कहते हैं कि नजर लग गई है, तो उनका उपाय कैसे करें? अगर हमने नई प्रॉपर्टी ली, लोग कहते हैं अरे वाह, अभी तो इसने एक प्रॉपर्टी ली है, दोबारा एक नई प्रॉपर्टी ले ली, इसको नजर लग जाती है, या वो व्यक्ति बीमार हो जाता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। या कई बार ऐसा होता है नया घर में प्रवेश करते ही व्यक्ति के साथ बीमारियों का संबंध बन जाता है, तो कई बार यहाँ नजर का संबंध आता है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? सुबह शाम अपने घर में कपूर जलाएं, ये बहुत अच्छा उपाय है और इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। सस्ता उपाय और आसान उपाय है कि अपने घर में सुबह शाम कपूर जलाएं। अपने घर में नमक के पानी का पोंछा लगाएं। नमक के पानी का पोंछा लगाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है। अब ये किस दिन लगाना है? कई लोग सोचते हैं कि जो रोज लगा लें, ऐसा नहीं। आप बुधवार के दिन और शनिवार के दिन अपने घर में नमक के पानी का पोंछा लगाएं। अब उसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पहले आप बाल्टी में नमक डालें, उसके बाद पानी डालें, तब वो नमक के पानी का पोंछा बनेगा, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो यानी नमक के पानी का पोंछा लगाएं और सुबह शाम अपने घर में कपूर जलाएं। कपूर से आरती कर सकते हैं, कपूर की धुनी दे सकते हैं किसी भी तरीके से। तो इससे आपके घर में अगर कोई नेगेटिविटी आ गई है, कोई नजर लग गई है, वो दूर हो जाती है। जो लोगों को नजर लग जाती है उसके क्या उपाय हैं? चलिए, नजर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए व्यक्तियों के ऊपर से भी नजर उतारते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को ही नजर लग गई है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति को अगर नजर लग गई है, आप 2 फूल वाली लौंग लें, साबुत लौंग लेनी है, 2 फूल वाली, अपने ऊपर से 7 बार उतारें।
अब चाहे वो क्लॉकवाइज उतारे, एंटी क्लॉकवाइज उतारे, ऊपर से नीचे उतारे, ये आपकी अपनी मर्जी है। वैसे क्लॉकवाइज उतारे ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि उसमें आपको काउंटिंग याद रहती है। तो 2 फूल वाली लौंग लें, उसको अपने ऊपर से 7 बार उतारें और कपूर पर जला दें। ऐसा आपको लगातार 5 दिन करना है। व्यक्ति के ऊपर कितनी भी नजर लगी हुई हो वो दूर हो जाएगी। सुबह शाम भी कर सकते हैं, दिन में 1 बार भी कर सकते हैं आप इस उपाय को। बहुत अच्छा उपाय है ये। अगर आपको फिर भी लग रहा है दी बत्तियों का उपाय हम पहले से ही जानते हैं, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग बत्ती से नजर उतारते थे, वो आज भी प्रचलन में है। लेकिन अगर हम साथ में लौंग से अगर नजर उतारते हैं तो व्यक्ति की बहुत जल्दी नजर उससे उतरती है। यानी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। फिटकरी से भी हम सेम ऐसे ही अपनी नजर उतार सकते हैं। फिटकरी को लिया, अपने ऊपर से उतारा और गरम तवे पर उसको रख दिया। ठंडा होने के बाद उसको जल प्रभा कर दिया। आप वॉश बेसिन में भी डाल सकते हैं, फ्लश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही उपाय आपकी नजर को उतारने के लिए बहुत ही अचूक उपाय हैं। अब कई बार नजर के साथ साथ नजर तो उतर गई, लेकिन ऐसा कई बार लगता है कि इस व्यक्ति पर ही किसी ने टोना टोटका कर दिया है, किसी भी तरीके से व्यक्ति ठीक ही नहीं हो पा रहा। अगर ऐसा है तो हमें कैसे पता चलेगा? अक्सर आपने सुना होगा कि व्यक्ति पे उसका कहीं पैर पड़ गया, उसको किसी ने बांध दिया, उसके ऊपर कोई टोटका हो गया। तो इन सभी चीजों को निपटारा करने के लिए हमारा एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताती हूँ। के लिए हमें क्या करना है, मंगलवार के दिन 3 किलो पालक अपने घर में ले आए। मंगलवार के दिन 3 किलो पालक अपने घर में लाएं, रोगी के पास रख दें कमरे में, ठीक है। रोगी के पास कमरे में रखने के बाद सुबह उठकर वो रोगी अपने हाथ से गाय को खिलाए। अगर गाय वो पालक खा लेती है, अगर गाय वो पालक खा लेती है तब तो कोई डरने की बात नहीं है। यानी व्यक्ति की जो भी नजर थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सब दूर हो रही है। लेकिन अगर गाय पालक नहीं खाती, गाय सूंघकर चली जाती है, एक गाय आई उसने नहीं खाया, दूसरी गाय आई उसने नहीं खाया, इसका मतलब आप मान लें कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी का बहुत ज्यादा बुरी दृष्टि पड़ी हुई है। ऐसी कंडीशन अगर आती है तब हमें क्या करना चाहिए कि कम से कम 5 मंगलवार पालक लाकर रखें, बुधवार को गाय को खिलाएं। जिस दिन गाय पालक खाना शुरू कर देगी, समझो आपके ऊपर से, व्यक्ति के ऊपर से या घर के ऊपर से भी नजर उतर गई। ये उपाय हम अपने घर के लिए भी कर सकते हैं, अपने व्यापार के लिए भी कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर किसी खास पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। मैम, व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, उसमें नजर लग गई, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? देखो, व्यापार के लिए उपाय वाली बात आती है तो जैसे हमने बताया कि व्यक्ति के ऊपर नजर लगी, घर के ऊपर नजर लगी, अब हम व्यापार के ऊपर की नजर हटाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, फिटकरी से हम कर सकते हैं, लौंग से हम कर सकते हैं, ये दोनों मैंने आपको बताया। अगर दुकान पर भी किसी के व्यापार को किसी ने बांध दिया है, काम चल ही नहीं रहा किसी भी तरीके से, तो सबसे पहले तो उस व्यापार स्थल में व्यक्ति कपूर जलाए सुबह शाम। कपूर की धुनी दे सकता है सुबह शाम। साथ में हनुमान चालीसा के अंदर आपने एक लाइन सुनी है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल पीरा। इस लाइन को आप 108 बार अगर दुकान पर अपनी गद्दी पर बैठकर करते हैं तो दुकान पर आपके कैसी भी किसी की नजर लगी हो, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। तो ये बहुत आसान उपाय है नजर हटाने के लिए। ये थी हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर पूजा वार्ष्णेय।